तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो आज प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है और जबकि सुनने में आया है कि आज हायर जो चाइनीज़ लीडरशिप है उनकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी बात हुई है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी चीफ इस वक्त चीन में बैठे हुए हैं। तार साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगइयाँ हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने ख़राब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। दूसरा तार साहब, ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसने मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कई जगह पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, कई जगह पे कुछ हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 10 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। वो पता नहीं कहीं से कितने उड़ के आए हैं, लेकिन ये है कि वो पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं से हुकूमत ने अरेंज कर लिए हैं। सो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो सर? चीमा साहब, आज मैं जाती तौर पे पूछे, आज सुबह से बड़ा एक चीज याद आ रही थी। मैं कुछ ब्रिटिश चीजें हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे खासकर विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आई कि जो खिलाफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्ट ऑफ इंडिया, जो सेल्फ गवर्निंग एक्ट जो था, तो उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था इनको आजादी देने की, मेरा ख्याल वो फिट पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान पे, कि इनको आजादी नहीं देनी चाहिए, दे कैन नॉट गवर्न देमसेल्फ। आज अगर देखा जाए, जिस कौम के ऊपर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया, इनकी डिग्रियां काम ना कर रही हूं, जिस कौम के ऊपर उनकी वो जिस पे, और फिर उस पे मुझे इलामा इकबाल का शेर याद आ जाता है कि मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजिक पे असर। आज देखें, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की कि 8 मिनट में 8 जमानतें, और हमारे साथ सुतेली माँ वाला रवैया। दूसरे सियासतदानों को कहा जा रहा है कि आपस में बैठकर बात करें, और खुद दो जज जो दोनों फॉरेन ग्रेजुएट हैं, जो पैदा ही पाकिस्तान को रूल करने के लिए हुए थे, एच ई सोनियन, मेरा मकसद ये था एच ई सोनियन, एच ई कॉलेज से सिर्फ वही बच्चे ग्रेजुएट होते हैं जो पैदा होते हैं पाकिस्तान को रूल करने के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश एजेंटों के ग्रैंड किड्स होते हैं, जो दोज हैव सर्व्ड देयर मास्टर्स बिफोर पार्टीशन। तो आज अगर वो, मेरा मकसद है कि उनके ऊपर उनकी डिग्रियां भी नाकाम हैं, और दूसरों को वो एक ही केस बीमार हो गया ना जी, उनका बीमार सारे केस जिनके जिस सजाए मौत, जो फांसियां हो रही, सारे केस कहते बंद कर दो, मैं मेरी तबीयत बुखार है, मेरे सर को दर्द है, लेकिन एक केस नहीं है, वो नहीं बंद करना, ये कल की प्रोसीडिंग। एक केस है उसको सुने, जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसकी मेरी सास साहबा का इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, जिसमें मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, उस केस को भी नहीं छेड़ना। और आज फिर चीखे अपना हमारे वजीर आजम साहब, उन्होंने कहा 8 मिनट में 8 जमानते हैं, और हमारे साथ सुते। और ये देखें, ये हालात सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है। पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है, मॉरली बैंकरप्ट, सवाए पैसों के, रिश्वत के, फ्रॉड के, 2 नंबरी के, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विंस्टन चर्चिल, आज मेरा मकसद उसकी थ्योरी 76 साल पहले उसने कहा था, दे आर नॉट एबल टू सेल्फ गवर्न देमसेल्फ, बिल्कुल फिट पड़ रही, बिल्कुल 100%। अब फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह है। भारत जाने से डॉलर नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं जा रहे। भारत से रिलेशनशिप अगर ठीक कर लें तो उसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन आज मैं ये एक बात जरूर, आज एक बड़ा पॉइंट जो जिस तरफ आगे दुनिया जा रही है, इस वक्त इस रीजन के अंदर 3 ताकतें जो हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। 3 ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया, तीनों। इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। हिस्ट्री को चेंज इसलिए करके रख दिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट था कि 50 साल उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। आज जो अमेरिका पिछले 250 साल से कर रहा था, आर्बिट्रेशन, लीडरशिप, लोगों के पकड़ कर लाना, इजराइल और मिस्र का कराना, आपस में मुआहदा कराना, इब्राहिम अकॉर्ड कराना, आज वो रोल चाइना दे रहा है। आज चाइना जो है वो यूक्रेन का मसला भी हल कराने के बारे में सोच रहा है।
ईरान और सऊदी अरेबिया का 1000 साल पुराना मसला हल कराया उन्होंने, बल्कि फलस्तीन और इजराइल का मसले के बारे में दे आर इंटरेस्टेड। अब ये जब दुनिया के साथ करा रहे हैं तो साथ एक और भी चीज हो रही है जो आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में कहा है कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है, उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई लेकिन पॉजिटिविटी निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी से को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके बच्चे तो लंदन में भूखे मर जाएंगे, फिर डॉलर किस तरह पहुंचेंगे उनको, पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको? यहां पे टोरंटो के अंदर जो मेंशंस है आपके, वो किस तरह चलेंगे? आपको सोचना चाहिए, आज बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो बात यह है, मैं आजाद चौधरी साहब की बात, हमारे जो एक मिनिस्टर थे, उनकी बात मैं नहीं बिल्कुल भूल सकता। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें। और अब वो नहीं चल रहा, चल नहीं रहा ना। मसला तो ये है, अब आगे मजीद गुंजाइश कोई नहीं है। मैं एक चीज पे मैं बड़ा आल ऐलान बोलता रहा हूं, मुझे अफसोस है उस बात पे भी कि मैं कहता रहा हूं, लेकिन हमारी कौन सुनता है। मैं कहता था कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम आउट क्लीन। भारत अपने दौरे से जाने से पहले, एससीओ में जाने से पहले, इनको चाहिए था कि उन चीजों को रिजॉल्व करके जाते, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बताते कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, दिस इज न्यू पाकिस्तान। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले यहां पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा? अब जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। एक डायलॉग, एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें तो उस रेस का क्या मकसद? लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है। मुझे आज एक बात की बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा है? पहले, आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था। लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जाए, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जाने। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उसमें। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें उससे, एक सक्सेस स्टोरी सामने रख के उसको उससे लर्न करने की कोशिश करें। हाँ, दूसरा एक बात यह है कि आज मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पोल किया है और उसमें उन्होंने जब लोगों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई वाज शॉक्ड that 80% of people they were saying martial law. Martial law is the only remaining solution for Pakistan. क्योंकि इस वक्त जाती तौर पे बताएं कि जो हाइब्रिड लीडर इन्होंने प्रोड्यूस किए,
हमारे एस्टेब्लिशमेंट के भाइयों ने जो हाइब्रिड लीडर तैयार किए हैं अपनी गोद से, अपने वतन से, दे हैव फेल्ड टू लीड पाकिस्तान। और इसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वतन से जो जूनियर जज प्रमोट कराए थे अपनी गोद में बिठा के, दे हैव सेड टू पाकिस्तान वी हैव फेल्ड पाकिस्तान। अब मैं समझता हूं दैट इज फंडामेंटल रीजन पीपल आर सेइंग कि ये ਤੁਹਾਡੇ बच्चे ने, इन्होंने आप एक्सेप्ट कर। देखिए मोहल्ले के अंदर जब बच्चा बाहर बदमाशी करता है, तंग करता है, बच्चियों को छेड़ता है, किसी के दरवाजे पे थूकता है, जो कुछ करता है, तो लोग क्या करते हैं? उसके बाप को आके शिकायत करते हैं। तो आज 22 करोड़ लोग और दुनिया उसी वालिद को कह रही है कि इनको एक्सेप्ट कर, ये तुम्हारे बगैर ये चल नहीं सकते, ये तुम्हारे आवारा बच्चे हैं, इनको एक्सेप्ट कर। आज जिस तरह तारड़ साहब ने कहा है कि 2 जूनियर जजों को प्रमोट करने के लिए मुझे बाजवा साहब ने पुश किया था, तो फिर ये हर सिस्टम ही हाथ में। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।